टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। देखिए देश विदेश की तमाम खबरें सुपर 100 में। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी सूची जारी, 67 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अभिनेत्री रिमी सेन बीजेपी में हुई शामिल, कहा मैं पीएम मोदी से प्रभावित हूं। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की सूची में प्रियंका शामिल, सपा ने नहीं दी शिवपाल को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। यूपी के सुल्तानपुर में अखिलेश ने की रैली, मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जनता बताए कहां हैं अच्छे दिन। पंजाब में अकाली दल ने किया अपना मैनिफेस्टो जारी, 25 रुपए प्रति किलो मिलेगा गरीबों को घी, 10 रुपए में चीनी। पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर जूता फेंकने की घटना पर जताई नाराजगी। एनएचआरसी ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, डीजीपी और चेन्नई पुलिस को जलीकट्टू प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती करने के आरोप में नोटिस जारी किए। केंद्र सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, नोटबंदी के दौरान नवंबर और दिसंबर में लिए गए कर्ज पर ब्याज किया माफ। दिल्ली पहुंचे अबुधाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने एलओसी पर नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। मयूर विहार फेज 1 में एक पुल का उद्घाटन करने पहुंचे सिसोदिया को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। 26 जनवरी की परेड के लिए जहां नई दिल्ली इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, वहीं नई दिल्ली इलाके में पड़ने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली के करोल बाग बिडनपुरा गली नंबर 35 की 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इमारत के ऊपरी हिस्से में काम कर रहे लोगों को जब पता चला कि पहली मंजिल पर आग लगी है तो घबराकर चीखने चिल्लाने लगे। यहाँ पे सब मोबाइलों के गोडाउन हैं और आग किस हिसाब से लगी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। आस पड़ोस से पता चला है, कुछ एक लड़की चिल्ला रही थी आग लग गई आग लग गई। जब हम आए देखा तो दोनों तरफ से धुआं उठा था। हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस को फोन किया, इमीडिएट वहाँ से हमारे को सर्विस मिली। दोनों स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल आपके सामने, इन्होंने पूरी मेहनत करके आग पे काबू पाया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इलाके के जलबोर्ड रोड के पास होली फैमिली अस्पताल के पीछे एक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी। मृतका की उम्र तकरीबन 22 साल की बताई जा रही है, वो शादीशुदा थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में उस समय सनसनी मच गई जब यूनिवर्सिटी के पीछे एक 20 साल की लड़की की लाश मिली। यूनिवर्सिटी के पीछे का एरिया काफी सुनसान होता है। यूनिवर्सिटी का गार्ड जब गश्त लगा रहा था तब उसने ये शव पड़ा देखा। हालांकि अभी तक लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने इलाके की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लगभग एक बंदा आ रहा था, वो बोला कोई बंदा यहाँ पी के लेट रहा है, तो मैं भी टहलता हुआ इधर आ गया। 2-4 बंदे हो गए और देखा तो काफ़ी देर तक हमने को पिए लेटा हुआ मुदा था। ये डेड बॉडी जो थी ये मुदी थी। फिर 5-7 मिनट देखने के बाद में हमने देखा कि नेल पॉलिश भी लगी है, दूर से देख रहे, हम नज़दीक नहीं गए, और बाल भी बड़े हैं, तो शक किया है कि ये कोई लेडीज़ है। और फिर हिल नहीं रहा है काफ़ी देर तक, तो हमने छोटी सी बात पर हुए झगड़े पर एक युवक को काफी महंगा पड़ा। आरोप है कि युवक और उसके परिजनों को बीच बचाव करने के चलते बेरहमी से पीटा गया। वेलकम का मामला है, जहां पर कार से गुजर रहे एक शख्स ने कुछ लोगों की जमकर पिटाई कर दी। पढ़ने के लिए जब गए तो जैसे मस्जिद में 7:45 बजे और 8 बजे के करीब उन लोगों ने हमें घेर लिया और 40-50 जने थे, उन पे उन्होंने फायरिंग करी और हम लोगों को सरों में लठियां मारी और घर में भी मारपीट करी। जो वीडियो कॉल हम आपको दिखा रहे हैं। रात में क्या हुआ था? रात में क्या हुआ? रात में तो हम नमाज पढ़कर आए थे, यहाँ खड़े थे, इन्होंने आकर के हम नमाज पढ़ के जैसे आए इन्होंने हमें घेर लिया, मारपीटाई शुरू कर दी इन्होंने हमारे साथ। घर में घुसे और घर में घुसे, मेरी मम्मी ने बचाने की कोशिश करी, मेरी मम्मी को
हापुड़ में बिजली विभाग के खिलाफ पावरलूम बुनकरों को धरना जारी है। ये धरना बिजली विभाग के द्वारा करीब 1.5 दर्जन व्यापारियों का बिजली कनेक्शन बिना सूचना के काटे जाने के विरोध में। सैकड़ों व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान। एक महीने समथिंग पहले विद्युत विभाग ने राज्य सरकार की सब्सिडी ना देने के उसमें हमारे कनेक्शन काट दिए। हमारे विद्युत विभाग को अखिलेश सरकार सब्सिडी देती है, तो उसमें सब्सिडी इस महीने किसी कारण आ नहीं पाई। उतना आने के कारण विद्युत विभाग ने हमारे करीब 15-20 कनेक्शन काट दिए हैं, जबकि हमारे बुनकरों का सबसे बिल जमा है। हमारे बिल जमा है और सारे पूरा कार्रवाई पूरी है। हमारे हजारों मजदूर बुनकर बेरोजगार हुए पड़े हैं, इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अविनाश आनंद इसका नाम। लोगों को जल्द इलाज के नाम पर ठगी का शिकार करता था। मरीजों को जल्दी इलाज कराने के नाम पर ठगी का धंधा कर रहा था। सोमवार को भी ये सफदरजंग अस्पताल में एक मरीज का इलाज कराने के लिए लाया। दिल्ली के नजफगढ़ के नगली सकरावती इलाके में बिजली की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। हैरानी की बात यह रही कि इस मजदूर का जला शव फैक्ट्री की छत पर 7 घंटों तक पड़ा रहा, लेकिन किसी ने वहां से नहीं हटाया। बोल रहे हैं कि पुलिस वाले उठाएंगे। कोई उठा कोई नहीं रहा। 2:15 बजे काम हुआ है और अभी 5 साढ़े 5 बजे हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। ना कोई कार्रवाई हो रही है। जो भी है सब मालिक वाले ताला तुला मार के भाग चुके हैं यहाँ से। कंपनी के? हाँ, कंपनी के। अभी भी डेड बॉडी ऐसी पड़ी हुई छत पे। काफी देर तक बंदा तड़पता रहा है। हमने सोचा कि इसको तड़प रहा है, इसको खुलवा के इसको वही नीचे उतार लेते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, लेकिन ताला तोड़ा लगा हुआ था। चौकीदार ने चाबी नहीं दी। उनके ऊपर प्रेशर डाला चौकीदार वगैरह के ऊपर, तब उन्होंने चाबी ताला खोला है। तब भी कोई। चंडीगढ़ में मनोहर कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई। 29 जनवरी से होने वाले जाट आरक्षण आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। आंदोलनकारियों की पोस्ट पर साइबर सेल की भी नजर है। प्रशासन भी काफी चौकस है। पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट डालने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर से चिंगारी सुलगने लगी है। 29 जनवरी से प्रदेश में प्रदर्शन करने की घोषणा की है जाटों ने। तैयारियां शुरू हो गई हैं प्रशासन की ओर से। चचरौली के पूर्व विधायक रोशनलाल आर्या ने जाट आंदोलन से पहले वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाए। बहादुर युवती ने छुड़ाए बदमाशों के पसीने। तस्वीरें देखने लायक हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पलवल का मामला है, जिसमें एक युवक बीच सड़क पर एक युवती को अगवा करने की कोशिश करता है। साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो अपने महंगे शौक और अय्याशी के लिए कीमती सामान से लेकर टूथपेस्ट तक की चोरी किया करता था। चोर भिवानी जिले के गांव की महिला सरपंच का पति है। इसके साथ एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का बयान। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बहुमत मिलेगी, उसी को पार्टी टिकट देगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 1 फरवरी से लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री एवं पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने सूरजकुंड के राजहंस होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान रामविलास शर्मा ने बताया कि मेले को लेकर अधिकारियों की रिहर्सल बैठक ली, जिसमें मेले के दौरान पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो सके। मेले में इस बार झारखंड प्रदेश की थीम होगी और इजिप्ट देश पार्टनर कंट्री के रूप में रहेगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और नए उपकरणों से प्रदेश में बिजली की स्थिति और राजस्व में सुधार हुआ है। कई जिलों में फीडर के लॉस कम होने से सरप्लस में बढ़ोतरी हुई। पिछले साल गुरुग्राम में शराब व्यवसायी पप्पू गुर्जर के हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। गुरुग्राम पुलिस ने मृतक गैंगस्टर संदीप के भाई मास्टर ब्रह्म प्रकाश और 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए, जिससे एक साथ कई मामलों पर से पर्दा उठ गया।
क्रिमिनल एडवोकेट को चाकुओं से गोद कर मार डाला। सुभाष गुप्ता को कोर्ट से जाते वक्त बदमाशों ने घेर लिया और मौत के घाट उतार दी। पानीपत की एक कोरियर कंपनी इनकम टैक्स विभाग के पैन सर्विस विंग के भेजे पैन कार्ड की डिलीवरी में लापरवाही बरत रही। डॉक्टर की लापरवाही से गर्भ में बच्ची की मौत हुई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला फतेहाबाद का है। प्रसूता के गर्भ में बच्ची की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की। यमुनानगर के मॉडल